गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू येट अनदर वीडियो। यहाँ हम मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस को इजी, सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था नंबर एंड न्यूमरेशन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमारे टॉपिक्स जो कवर हुए थे वो थे प्लेस वैल्यू टेबल, इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। इस वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक्स पढ़ेंगे नंबर एंड न्यूमरेशन का पार्ट 2। लेट्स सी एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होता है। एक्सपैंडेड फॉर्म होता है किसी भी नंबर को प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्सपैंड करके लिखना। तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि ये 6 डिजिट नंबर है 550169, इस नंबर को अगर हमें एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले हम इसकी प्लेस वैल्यू, इसकी पोजीशंस लिखेंगे। कैसे? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स। तो ये हमारा 6 डिजिट नंबर है जिसकी हमने प्लेस वैल्यूज लिखनी है, पोजीशंस लिखनी है। कॉमास लगा लेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स के बाद एक कॉमा, 1000 और 10,000 के बाद एक और कॉमा। ठीक है, अब हम इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे कैसे। इजी ट्रिक होती है, यहाँ पे हम हर नंबर के नीचे लिख लेंगे कि हमें उस नंबर के बाद कितने जीरोस लगाने हैं। जैसे कि स्टार्ट करेंगे हम वंस से, और वंस के नीचे हम लिखेंगे 0, टेंस में 1, हंड्रेड्स में 2, थाउजेंड्स में 3, 10,000 में 4, लैक्स में 5। तो अब जब हम एक्सपैंडेड फॉर्म लिखेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हमें कैसे एक्सपैंडेड फॉर्म लिखनी है। स्टार्टिंग फ्रॉम लैक्स, सबसे पहला नंबर है 5 और उसके नीचे हमने क्या लिखा है, कितने जीरोस लगाने? 5 जीरोस। सो लेट्स राइट इट, 1, 2, 3, 4, 5. This becomes 5 lakhs. Then let's go to 10,000. Again the number is 5. कितने zeros लिखने हैं? 4. So let's write it. Plus 5, 1, 2, 3, 4. 50,000. ठीक है? Next number है 0. 0 को हम 0 ही लिखेंगे। 0 को अगर आप 1 0 लिखो या 3 zeros लिखो या 4 zeros लिखो, the meaning is just the same. नेक्स्ट नंबर आता है 1, जो कि हंड्रेड्स के नीचे है। जीरोस कितने लिखने हैं? 2 zeros. सो लेट्स राइट इट। उसके बाद 6 के लिए 1 0 बिकॉज इट इज एट टेंस प्लेस। उसके बाद 9 वंस प्लेस पे है और उसके साथ कोई जीरो नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सपैंडेड फॉर्म। नंबर नेम क्या हुआ? 5,50,169। अब हम एक लार्ज नंबर देखते हैं जो कि 8 डिजिट नंबर है। लेट्स राइट द प्लेस वैल्यूज और पोजीशंस ऑफ दिस नंबर। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड्स। कॉमास लगा लेते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स के बाद एक कॉमा, थाउजेंड्स के बाद एक कॉमा, लैक्स के बाद एक कॉमा। ठीक है, अब हमें एक्सपैंडेड फॉर्म लिखनी है। पहले हमने क्या किया था? जीरोस लिख लिए थे, कितने जीरोस लगाने हैं। दैट मेक्स अवर लाइफ इजी। तो यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहला नंबर करोर्स का लिखेंगे। करोर्स के नीचे कितने जीरोस हैं? 7। सो लेट्स राइट इट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ हमने लगा दिए 7 जीरोस, यानी कि हमने लिख दिया 1 करोड़। नेक्स्ट नंबर है 3, जो कि हमारे 10 लाख्स के नीचे आता है, और जीरोस कितने लगेंगे? 6 जीरोस। 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हो गया हमारा 30 lakhs। नेक्स्ट नंबर है 9, जो लैक्स के नीचे आता है और 5 जीरोस लगेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। This makes it 9 lakh. Then comes 2,
10,000 के नीचे आता है 4 zeros लगेंगे। 1 2 3 4, तो ये हो गया 20,000। नेक्स्ट नंबर भी 2 है, 3 zeros लगेंगे। 1 2 3, बिकॉज ये आता है 1000 के नीचे और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 3 zeros लगाने। नेक्स्ट नंबर है 7, 7 के आगे 2 zeros प्लस 7 0 0 प्लस 6 6 0 प्लस 3। तो ये हो गया हमारा एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। नंबर नेम क्या होगा? 1,39,22,763। यहाँ पे भी हमने वही लिखा है 1,30,30,00,000, 9,20,000, 2,760 एंड 3। तो ये हो गया हमारी एक्सपैंडेड फॉर्म। आई होप आपको इजी लगी होगी और सिंपल लगी होगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स का सिंपल मीनिंग होता है दो नंबर्स को आपस में कंपेयर करना। कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन से दो नंबर्स बराबर है। ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ये स्मॉलर का साइन होता है, लेस देन का, और ये इक्वल टू का साइन होता है। ग्रेटर देन का साइन हमेशा एलिगेटर्स माउथ होता है। जिस तरफ एलिगेटर माउथ ओपन होता है वो नंबर ग्रेटर होता है, और जिस तरफ क्लोज होता है वो नंबर छोटा होता है। अब हम दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट नंबर है, उसके डिजिट्स को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। दूसरे नंबर के डिजिट्स को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो किस में नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा है, किस में नंबर ऑफ डिजिट्स कम है? इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स कम है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा है। तो जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम होंगे वो नंबर छोटा होगा। सो दिस इज अ स्टेप 1। दिस इज स्मॉलर, दिस इज ग्रेटर। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं। जिसके नंबर ऑफ डिजिट्स कम है वो नंबर छोटा है, जिसके नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा है वो नंबर बड़ा है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम नंबर ऑफ डिजिट्स को सेम रखेंगे। 4 3 2 1 9 6, 4 4 6 2 1 4। अब इन दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। दोनों के नंबर ऑफ डिजिट्स 6 हैं। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा? जब भी नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होते हैं तब हमें स्टेप 2 यूज करना होता है। स्टेप 2 में हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं पोजीशन वाइज। जैसे कि ये नंबर है 1s 10s 100s 1000 10,000 lakhs। ये भी नंबर ऐसा ही है 1s 10s 100s 1000 10,000 lakhs। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले हम ये नंबर कंपेयर करेंगे, दोनों नंबर सेम है। फिर हम सेकंड नंबर कंपेयर करेंगे। सेकंड नंबर में ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? ऑटोमेटिकली दिस नंबर इज ग्रेटर। हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लेट्स सी वन लार्ज नंबर 5 6 4 3 2 1 0 0 5 6 4 3 2 2 4। तो इसमें हमारे 2 4 1। लेट्स मेक इट एज 8 डिजिट नंबर। ये भी 8 डिजिट, ये भी 8 डिजिट नंबर। अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी 8 डिजिट्स हैं। स्टेप 1 हमारा पूरा हो गया, दोनों में 8 डिजिट्स हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे नंबर्स को कंपेयर करना। फर्स्ट नंबर दोनों का सेम है, सेकंड नंबर भी सेम है, थर्ड नंबर भी सेम है, फोर्थ भी सेम है, फिफ्थ भी सेम है, बट 6 नंबर सेम नहीं है। 6 नंबर में यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। तो विच वन इज ग्रेटर? जिसमें 2 है वो नंबर ग्रेटर है। तो दिस इज स्मॉलर एंड दिस इज ग्रेटर, राइट? इसी तरीके से हमारे दो नंबर आपस में सेम भी हो सकते हैं।
लेट्स सी, उसका भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 664 3 2 1। अब इन दोनों नंबर्स में अगेन नंबर ऑफ डिजिट्स भी सेम है और नंबर्स भी सेम है। ये नंबर सेम, सेकंड नंबर सेम, थर्ड इज ऑल्सो सेम, फोर्थ नंबर इज ऑल्सो सेम, फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर ऑल्सो सेम। तो ये हो गया, ये दोनों नंबर हो गए इक्वल। इसमें हम इक्वल टू का साइन लगा देंगे। इस तरीके से हमें नंबर्स को कंपेयर करना है। ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो अब आपको करनी है। एक्सपैंडेड फॉर्म, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इन सब नंबर्स की एक्सपैंडेड फॉर्म आपको लिखनी है अपनी नोटबुक में। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, ये नंबर्स दिए हुए हैं जिनको आपको कंपेयर करना है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन लगाना है। अपनी नोटबुक में करिए और कमेंट बॉक्स में डन लिखिए। अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस भी पोस्ट करिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सेसर मतलब नेक्स्ट नंबर और प्रीडिसेसर मतलब प्रीवियस नंबर। कोई भी नंबर अगर हमें दिया हुआ है जैसे कि 10, तो 10 का सक्सेसर क्या होगा? 10 का नेक्स्ट नंबर। यानी कि अगर हम 10 में +1 कर देते हैं तो नेक्स्ट नंबर आ जाता है 11। दैट इज द सक्सेसर ऑफ 10। प्रीडिसेसर क्या होगा? जब भी हम किसी नंबर में -1 कर देते हैं, जैसे 10 में अगर हम -1 कर देते हैं तो आ जाता है 9। तो 9 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 10। अब हम एक लार्ज नंबर लेकर के और फिर उसका प्रीडिसेसर और सक्सेसर फाइंड आउट करते हैं। सपोज हमारा नंबर ये है 248691। इसका सक्सेसर क्या होगा? हम वंस डिजिट को सबसे पहले देखते हैं और उसमें +1 कर देते हैं। अगर यहाँ पे 1 दिया हुआ है, इसमें +1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो नंबर हमारा क्या आ जाएगा? 248692। ये हो गया हमारा सक्सेसर। अब हम देखते हैं प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर में हम -1 करते हैं, हमेशा वंस डिजिट पे ही करते हैं। तो यहाँ पर 1 है, अगर इसमें -1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारा प्रीडिसेसर क्या होगा? 248690। दिस इज द प्रीडिसेसर। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? जब लास्ट में 9 होता है या 0 होता है। तो लेट्स सी दैट नंबर। सपोज हमारा नंबर है 468219। अब लास्ट में 9 है, 9 में अगर हम +1 करेंगे तो 10 हो जाता है नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सिंपली सक्सेसर निकालने के लिए +1 तो हमें करना ही है, बट इजी ट्रिक क्या है? वंस प्लेस पे 9 है, इसको कर देंगे 0 और 1 कहाँ ऐड करेंगे? टेंस प्लेस पे, क्योंकि टेंस पे 1 है। तो हमारा सक्सेसर क्या हो जाएगा? 468220। 9 को हमने 0 कर दिया और टेंस प्लेस पे हमने 1 ऐड कर दिया, तो 1 की जगह 2 हो गया। दिस इज अ सक्सेसर। प्रीडिसेसर निकालना इस नंबर का इज वेरी सिंपल। वंस प्लेस पे -1 कर देंगे तो हमारा प्रीडिसेसर आ जाएगा। 468218 इज द प्रीडिसेसर। अब हम एक नंबर देखते हैं जिसमें लास्ट में 0 आता है। सपोज हमारा नंबर है 840960। सक्सेसर निकालना इजी है क्योंकि वंस प्लेस पे 0 है, इसमें 1 प्लस करेंगे तो 0 की जगह 1 हो जाएगा। तो हमारा सक्सेसर क्या हो जाएगा? 840961। प्रीडिसेसर निकालने के लिए -1 करना पड़ेगा। -1 मतलब जहां पर हमारा 0 है उसको हम 9 कर देंगे और टेंस प्लेस पर आ जाएंगे। टेंस प्लेस पर 6 है, उसमें से -1 कर देंगे। वैसे अगर देखा जाए तो 60 का प्रीडिसेसर जो होता है वो 59 होता है। वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं, बट इजी करने के लिए क्योंकि वंस प्लेस पे 0 है, यहाँ पे हम चेंज करके 9 कर देंगे और टेंस प्लेस को -1 कर देंगे। नंबर क्या आ जाएगा? 840959।
0 को हमने कर दिया 9 और 6 में -1 कर दिया तो आ गया 5। दिस इज अ प्रीडिसेसर। बच्चों अब ये क्वेश्चंस आपको करने हैं सक्सेसर और प्रीडिसेसर के। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स दिए हैं, इन सब के सक्सेसर और प्रीडिसेसर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और कमेंट बॉक्स में डन लिखना है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आपको क्वेश्चंस पोस्ट करने हैं। और आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आई हूँ जिसका आंसर आपको मुझे देना है। यू हैव टू टेल मी हु इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में जो भी इसका आंसर करेक्ट देगा मैं उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूँगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।